आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप मृत्यु के पश्चात जीवन पर विश्वास करते हैं? यदि आप मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास करते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन जब हम मृत्यु की बात करते हैं, हम शारीरिक मृत्यु की बात करते हैं, तो ये मृत्यु क्या है? अगर हम मृत्यु के विषय में जानने का प्रयास करें तो आत्मा का शरीर से जुदा होना मृत्यु है। मृत्यु अपने आप में भयंकर है और ये जीवन का सत्य है। मृत्यु का सामना इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। मृत्यु पाप का परिणाम है और क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति पापी है, इसलिए उसको अपने जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मृत्यु अप्राकृतिक है। पाप के कारण मृत्यु अप्राकृतिक है। डेथ इज अननेचुरल। और इसके विषय में कहा जाता है डेथ इज समथिंग अननेचुरल। इट इज समथिंग अननेचुरल बाय सिन। पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई। मृत्यु हमारा शत्रु है। परमेश्वर का वचन जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है तो वो अपने पत्री के अंदर इस बात को कहता है, अंतिम बैरी जिसको नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। मृत्यु भयंकर है। मृत्यु की खबर अच्छी नहीं है और मृत्यु मनुष्य को डराती है। परमेश्वर ने इस मृत्यु को नष्ट करने का एक मार्ग तैयार किया और उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो मृत्यु को नष्ट करे, शैतान को हराए और मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। यीशु मसीह ने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करी है। और आज जो मेरा प्रीचिंग का थीम है वो यही है। मेरा जो आज प्रीचिंग का थीम है वो है ट्रुथ दैट कॉन्कर्स द फियर ऑफ डेथ। सत्य जो मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करता है। मृत्यु मनुष्य को डराती है। एक बार एक व्यक्ति रोड पर जा रहा था, उसे मृत्यु मिली। उसने मृत्यु से पूछा, तुम कहां से आती हो? उसने कहा कि मैं युगांडा से 500 लोगों को मारकर आ रही हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वहां पर 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु ने कहा, मैंने तो 500 लोगों को मारा है। 500 लोग मृत्यु के डर से ही मर गए। मृत्यु मनुष्य को डराती है और आज उस मृत्यु पर किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया, आज वो बात मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं।
सत्य जो मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करती है। जो खंड आज मैंने आप लोगों के सामने लिया है, आप अधिकतर लोग इस घटना से परिचित हैं। आपने अपने जीवन में लाजर के जिलाए जाने के विषय में बहुत बार पढ़ा है, लेकिन असल में यह घटना आपको और मुझे क्या बताती है, हमारा ध्यान इसकी ओर होगा। जब हम लाजर की घटना के बारे में पढ़ते हैं तो यह घटना प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर उसकी सेवकाई के समाप्त होने के दरमियान हुई थी। इसके बाद ही पैशन वीक जो है वो शुरू होता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें तो इस सुसमाचार के अंदर सात आश्चर्य कर्मों का वर्णन यूहन्ना करता है, और लाजर का जिलाया जाना सातवां और अंतिम आश्चर्य कर्म इस सुसमाचार के अंदर दिया गया है। अगर हम यहां पर लाजर के जिलाए जाने के बारे में बात करें तो ये यीशु मसीह के जिलाए जाने से पहले उसका पूर्व दर्शन है। यह घटना यीशु मसीह के जिलाए जाने के विषय में भी बात करती है। आज इस घटना के द्वारा हम इस बात को जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के भय पर विजय को प्राप्त की है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 5 और 6 पद पढ़ें तो वहां पर यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहां पर 3 लोगों के विषय में बात की गई है, मार्था, मरियम और लाजर। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के बड़े समीप थे। इनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत घनिष्ठ था। यह बात परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह को लाजर के बीमार होने के विषय में एक समाचार मिलता है, और जब प्रभु यीशु मसीह को यह समाचार मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह इस समाचार को सुनकर जहां पर उपस्थित थे वहीं पर ही 2 दिन और रुक जाते हैं। जब मैं इस खंड को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह जब अपने इस प्रिय लाजर के बारे में यह समाचार सुनता है कि वो बीमार है, तो यीशु मसीह को झट से उठकर उसको जाकर चंगा करना चाहिए था, या फिर प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से यह कह देना चाहिए था कि हे लाजर ठीक हो जा, तो वो ठीक हो जाता। प्रभु यीशु मसीह ने याईर की बेटी को और एक सूबेदार की बेटी को इसी प्रकार से चंगा किया था। और जब वो सूबेदार के बहुत से लोग उसके पास आए, वो सूबेदार उसके पास आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरी बेटी ठीक हो गई है, और जब वो घर पहुंचा तो उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। प्रिय मित्रों, यहां पर सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह क्यों डिले करता है। क्या लाजर उसका प्रिय नहीं था? जी यस, लाजर उसका बहुत प्रिय था। मान लीजिए कि आपको एक खबर मिलती है कि एक व्यक्ति मरने वाला है और आप उसकी जान को बचा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत क्रिया में आएंगे और जिस प्रकार से भी आप उसकी जान को बचा सकते हैं आप तुरंत जाकर उसकी जान को बचाएंगे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह डिले करता है, रुक जाता है, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लाजर को ठीक करने से पहले यीशु मसीह 2 दिन और अपने उसी स्थान पर रुका रहा। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह रुका रहा?
कई बार जब आप लोग प्रार्थना करते हैं और जब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो आप सोचते हैं कि प्रभु क्यों इतना डिले कर रहा है हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके पीछे कारण होता है। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के 2 दिन रुकने के पीछे कारण था, और वो कारण ये था, वो मृत्यु को हराना चाहता था। जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर रुक जाते हैं तो वो इस बात को बताना चाहते हैं कि हे मृत्यु, जो तुझे करना है वो तू कर, जो तेरा काम है तू कर, उसके बाद मैं अपने काम को करूंगा। वो मृत्यु को अपने काम को करने देता है। वो चाहता तो जाकर मृत्यु को रोक सकता था, लेकिन वो जानबूझकर मृत्यु को अपने काम को करने देता है। और क्या होता है? लाजर की मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लाजर मर जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चुनौती दे रहा है। यहां पर यीशु मसीह मृत्यु को अपनी ताकत का प्रयोग करने देता है। कई बार हम मृत्यु से डरते हैं। कई बार जब हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक ना एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा। और कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चुनौती देता है, और मृत्यु को चुनौती इसलिए देता है ताकि वो उस मृत्यु को हरा सके। वो जानबूझकर वहां पर रुक जाता है। क्या आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु को चुनौती दी है? अगर आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु को चुनौती दी है, आप भी उस मृत्यु को चुनौती दे सकते हैं। आप भी उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यहां पर जब हम आगे बढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही विचित्र बात लाजर के मरने के बाद कहता है। और वो क्या कहता है? लाजर सो गया है। हाउ कैन इट पॉसिबल? डेथ एंड स्लीपिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या जब आप सोते हैं और जब कोई पूछता है कि दैट पर्सन जो सो रहा है वो क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? वो मर गया है? कभी नहीं कहते। आप कहते हैं वो सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह मरे हुए को कह रहा है वो सो रहा है। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि वो सो रहा है? हम मसीह समाज जब कोई मर जाता है तो उसे कहते हैं कि वह सो रहा है। मृत्यु का विवरण नींद से देना ये मसीह उच्चारण है, और हम इस बात को कहते हैं कि वो सो रहा है। पौलुस भी जब कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है तो वो जब वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिखता है तो इस बात को कहता है कि जो प्रभु में सो गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं, तो वो यहां पर मरे हुओं को कहता है कि वह सो रहे हैं। मैं सेमेट्री वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, कब्रिस्तान, मैं उस शब्द को पढ़ रहा था और उसके विषय में मैं अध्ययन कर रहा था। तो मैंने उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास किया। सेमेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्लीपिंग, स्लीप। अगर हम इस शब्द का सही अर्थ निकालें तो इस शब्द का अर्थ होता है टाइप ऑफ स्लीप वेयर आवर बॉडीज रेस्ट अंटिल द डे ऑफ रिजरेक्शन। मतलब सेमेट्री वो जगह है जो सोने का स्थान है, और जब कोई मसीही प्रभु में मर जाता है तो वो सो जाता है। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में ये बात कहते हैं कि वह सो रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बार बार यहां पर जब वो लाजर के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लाजर सो गया है।
प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस बात को कहते हैं क्योंकि वह उस मृत्यु की ताकत को नष्ट कर देंगे। मृत्यु मसीही लोगों पर प्रभुता नहीं करती है। जब आपका कोई प्रिय मर जाता है तो आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर ये बात कहते हैं कि वह सो रहा है क्योंकि वो उस मृत्यु की सामर्थ को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो यहां पर इस बात को कहते हैं कि मृत्यु नहीं है बल्कि वह सो रहा है। यहां पर वो मृत्यु के उस आतंक का अंत करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो इस बात को कहते हैं कि लाजर सो रहा है, वो मरा नहीं है। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को चैलेंज करते हैं और वो लाजर के जिलाए जाने से पहले ही इस बात की घोषणा कर देते हैं कि हे मृत्यु, तेरी ताकत कुछ नहीं है। मैं तुझे हराने के लिए आता हूं और मैं तुझ पर विजय प्राप्त करूंगा। प्रियो, जीसस इज चैलेंजिंग डेथ। यीशु मसीह जानते थे कि वो जाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए वो इस बात को कहते हैं कि लाजर सो रहा है। और उसके बाद क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी। अगर मैं 7 पद से पढ़ूं तो लिखा है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को जा रहे हैं। यहूदिया वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और वहां से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आ गए थे। जब यीशु मसीह के चेलों को यह बात पता चलती है कि यीशु मसीह फिर से यहूदिया जा रहा है तो यीशु मसीह के चेले इस बात को कहते हैं 8 पद में, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर वहां पर जाना चाहता है? प्रिय मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वो किस लिए यहूदा जा रहे हैं। यीशु मसीह के पास एजेंडा है। यीशु मसीह के पास समय सूची है। यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि वो यहूदिया क्यों जा रहे हैं और वो इस बात को कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटा नहीं होते? यदि कोई दिन से पहले चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास योजना है। और क्या योजना है? प्रभु यीशु मसीह के पास यह योजना है कि वो यहूदा जाएंगे और वहां पर जाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, ये जो प्रभु यीशु मसीह का यहूदिया जाना इस बात को बताता है कि वो मृत्यु पर अधिकार रखता है। ये बात इस बात को बताती है कि मृत्यु उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वो जानबूझकर मृत्यु का सामना करने के लिए जा रहे हैं। अगर साधारण बातचीत में ये बात करें कि कोई मर गया है तो क्या वो जीवित हो सकता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूची है, समय सूची है कि वो जाकर वहां पर उस काम को करेगा जिसके लिए उसने योजना यहां पर बनाई है। प्रियो, जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं तो वो मृत्यु के उस डंक को तोड़ डालते हैं। यीशु मसीह ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसने मृत्यु के उस डंक को तोड़ डाला।
अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 55 पद से 57 पद तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। वो इस बात को बताता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, हर दिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी मृत्यु का डर हमें सताता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ डाला है। अब आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको मृत्यु को चैलेंज करने की आवश्यकता है। और प्रभु में जो मर जाते हैं वो अनंत काल तक जीवन को प्राप्त करते हैं, और ये उसी के द्वारा हो सकता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखता है। वो कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यदि मसीह मरे हुओं में से जीवित नहीं हो उठा तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आपके जीवन में से मृत्यु के भय को समाप्त किया है। अब मृत्यु जिसने प्रभु यीशु मसीह पर प्रभुता नहीं करी, उस मृत्यु ने आप पर भी प्रभुता नहीं कर सकती है। वो मृत्यु आपके ऊपर भी प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु का अंत कर दिया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब आगे बढ़ते हैं और उनसे मार्था मिलती है। मरियम अपने घर में बैठी थी और मार्था दौड़कर जब उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर एक बात कहती है। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें। 21 पद में वो कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वो इस बात को कहती है कि यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इस बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यीशु मसीह के रिप्लाई पर हम सबसे पहले आते हैं। वो कहता है, 22 पद, और अब भी मैं जानती हूं कि जो तू कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 23 पद में यीशु मसीह इसका रिप्लाई करते हैं और वो इस बात को कहते हैं, तेरा भाई फिर जीवित हो उठेगा। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था से ये बात कहते हैं कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, तो जो मार्था है वो ये मानती है कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जीवित हो उठेगा। मार्था यहूदी थी और यहूदी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। और यहां पर भी जब मार्था इस बात को कहती है कि मैं इस बात को जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जीवित हो उठेगा, तो वो यहूदी शिक्षा के बारे में बात कर रही थी। यहूदी समाज में जो माना जाता था कि पुनरुत्थान के दिन हर एक व्यक्ति जो मर गया है वो जीवित उठेगा, वो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही थी। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो उसके बाद रिप्लाई करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इस बात को कहते हैं, यीशु ने उससे कहा 25 पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब इस बात को कहते हैं कि पुनरुत्थान मैं हूं, तो वहां पर जो यहूदी लोग थे वो इस बात को समझने लगे कि ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि पुनरुत्थान मैं हूं, तो वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं। यहां पर वो कहते हैं मैं हूं, और मैं हूं शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं
कि मैं हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, और इसके द्वारा वो इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को कहने के द्वारा कि पुनरुत्थान मैं हूं, वो इस बात को यहां पर बताना चाहते हैं कि मृत्यु पर मैंने विजय पाई है। यह नाम केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, और जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान हूं, तो वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं और मृत्यु पर मेरा अधिकार है, क्योंकि यहूदी लोग यह विश्वास करते थे कि यहोवा परमेश्वर पर ही मृत्यु और जीवन का अधिकार है। जिस परमेश्वर पर, जिस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, उसके पास मृत्यु पर अधिकार है, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन पर मृत्यु की सामर्थ कार्य नहीं करती है। हम शारीरिक रूप से तो इस संसार से जरूर जाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से मृत्यु का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं, और परमेश्वर के पास ही वो मरे हुओं में से जी उठने की सामर्थ है। आप उस पर विश्वास करते हैं प्रियो। उसके बाद वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और यह कॉन्सेप्ट भी यहूदियों के मत में था कि जीवन देने और जीवन लेने का अधिकार केवल परमेश्वर पर है। परमेश्वर ही किसी को जीवन दे सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। आप और मैं अपने आप में ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जीवन है। ये जीवन हमारा नहीं है, हमें जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। मैं कहूं मेरे पास जीवन है, यह गलत है, क्योंकि मेरे पास जो जीवन है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन हूं, और जिसके पास जीवन है उसे जीवन देने का भी अधिकार है और उसे जीवन लेने का भी अधिकार है। और यहां पर वो इसी बात को कहते हैं कि मैं जीवन हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। प्रियो, ये जीवन कैसे मिलेगा? ये मरे हुए में जीवित हो उठना कब होगा? ये केवल एक ही चीज से हमें मिलता है, और वो है विश्वास। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि मैंने मृत्यु के डंक को तोड़ डाला है, वह कभी ना मरेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा, क्योंकि जीवन केवल उसी के पास है। यहां पर जब मार्था प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, अब मैं उस बात पर आना चाहता हूं। वो इस बात को कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। वो मृत्यु से भागना चाहती है, वो मृत्यु को अपने समीप नहीं आने देना चाहती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, मृत्यु अच्छी चीज नहीं है, मृत्यु का समाचार अच्छा नहीं है, मृत्यु अपने आप में भयंकर है, मृत्यु मनुष्य को डराती है। इसलिए मार्था ने यह कहा कि हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, मृत्यु मेरे भाई के पास नहीं आती। प्रियो, सच तो यह है, आप मृत्यु से भाग नहीं सकते। आप मृत्यु को इनकार नहीं कर सकते। आप और मैं मृत्यु को
डिले नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु से छुटकारा देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। वो मृत्यु से छुटकारा कर सकता था, लेकिन उससे मनुष्य का निवारण नहीं हो सकता था। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना जरूरी था, इसलिए उसने लाजर को मरने दिया। और उसने क्या किया? उसने जाकर मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया। वो आपके और मेरे लिए मृत्यु से छुटकारा तो कर सकता था, लेकिन मृत्यु को हराना जरूरी था। और जब तक मृत्यु को उसके पैरों तले कुचला नहीं जाता, तब तक आप और मैं मरे हुओं में से जीवित नहीं हो सकते थे। इसलिए उसने मृत्यु को होने दिया, ताकि वो उस मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर सके। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होगा, भविष्य में हमारा पुनरुत्थान होगा और हमें जीवन मिलेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपको जीवन दे दिया जाता है, और उस जीवन को आपको अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में डर और भय से और उन चिंताओं से जो आपको परेशान करती है, उससे बचा सके। इस घटना के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस घटना के अंदर जो शिक्षा है वो ये है कि यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुओं में से जिंदा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस घटना का जो मेन उद्देश्य है वो ये बताना है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। इस घटना के शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने का प्रयास करता है कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान दिया है। हम मरेंगे, लेकिन हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस दुनिया के अंदर विजयी कैसे होता है इंसान? बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध लड़े, उन्होंने अपने शत्रु को मारकर, अपने विरोधी को मारकर विजय प्राप्त की है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मरकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त की है। और मैं आज के इस दिन में, जब हम उसके जीवित हो उठने को मनाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं और आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। और वो प्रभु जिस पर आपने विजय प्राप्त की है, जिस प्रभु पर आपने विश्वास किया है, मृत्यु आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करके उस पुनरुत्थान के समय को इस घटना के द्वारा बताया है। और वो इस घटना के द्वारा यह बताना चाहता था कि जो पुनरुत्थान और जीवन है, वो मरे हुओं में से जीवित हो उठेगा और वो
मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। उसका जीवित हो उठना इस बात का प्रमाण है कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। और अगर अभी भी कोई अपने जीवन को गंभीरता के साथ नहीं जी रहा है और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता है। क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर लिया है, वो अपने जीवन को गंभीरता के साथ जीना शुरू कर देता है, क्योंकि पुनरुत्थान उसके जीवन में हो गया है और अब वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है और जिएगा। आइए इस घटना के द्वारा हम इस बात को जान लें, आपके जीवन में चाहे बीमारियां आए, परेशानियां आए, दुख तकलीफें आए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने बीमारी, समस्या, परेशानी, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, उसने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है और उस प्रभु के द्वारा आप भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष